चलिए बच्चा, आज के इस क्लास में हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं जी ब्रेक के बारे में। हम लोग गाड़ियों में जो लगा है ब्रेक, बस वैसे ही कुछ ब्रेक की बात करने वाले हैं। बट ये गाड़ी में नहीं, ये हमारे प्रोग्राम के अंदर लगता है, ठीक है। और ब्रेक का वैसे यूज़ किस लिए करते हैं, अगर गाड़ी में भी करते हैं तो यानी कि हमारी गाड़ी की जो रफ्तार चलती चलती उसको रोक सकें। बस यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, जो हमारा लूप है, ठीक है, सो उसकी जो चल रही रफ्तार है उसको हम स्टॉप करने के लिए, तो यानी कि आप लूप से बाहर आ जाओगे अगर आप ब्रेक का यूज़ करोगे तो। चलिए, अब मैंने ये जो चीज़ें बोली हैं इनका क्या मतलब बनता है बात करेंगे। यहाँ पर कहता है कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट द लूप इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। आपका एक अच्छा खासा लूप चल रहा है, उसमें एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि भाई जिसके ट्रू होने पर या जिसके फॉल्स होने पर ये काम हो, यानी कि उस काम के अंदर आपने ब्रेक का यूज़ कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक लूप चल रहा है जिसके अंदर आपके पास में कुछ नंबर्स यूज़र इनपुट कर रहा है। जैसे यूज़र ने 2 एंटर कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, 12 कर दिया, 18 कर दिया। मान लीजिए जैसे ही यूज़र एक ऑड नंबर को एंटर करता है ना, आप उस लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो यानी कि आपको टोटल 100 नंबर एंटर करने थे। उन 100 में से जैसे ही आपने, मतलब आपका लूप 100 बार चलना था, लेकिन जैसे ही आपने किसी ऑड नंबर को एंटर कर दिया, आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। Whenever a break is encountered inside the loop, the control are sent outside the loop। आपको लूप से बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। सो यानी कि ब्रेक एक ऐसा पत्थर है कि जिससे टकरा करके आप लूप से बाहर जाने वाले हो, राइट। सो हमारा जो कंपाइलर है उसको ये बाहर पहुंचा देगा लूप के, और बाकी अगर कोई लाइन लिखी होगी प्रोग्राम के अंदर तो वो हमारी चल जाएगी। अब यहाँ पर कंटिन्यू भी है, लेकिन कंटिन्यू के साथ कंटिन्यू होंगे उससे पहले चलिए ब्रेक को एक बार प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि जिसमें आपको 1 से 10 तक नंबर एंटर करने होंगे, ठीक है। कोई भी नंबर आप एंटर करते हो, जैसे ही यूज़र कोई भी ऑड नंबर एंटर करे आप लूप से बाहर आ जाओ, थैंक यू सो मच बोल करके। चलिए, इसके लिए क्या करेंगे, चलिए वाइल लूप का यूज़ करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, वाइल लूप उसको I1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वाइल के अंदर कंडीशन ऐसी देते हैं कि जब तक हमारा I ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है, सॉरी लेस देन 10 हो, ठीक है, तब तक हमारा लूप है जो चलता रहे। अब इसको कट करते हैं और बिल्कुल, अब हम चेक करेंगे कि यूज़र के द्वारा जो नंबर एंटर हुआ है क्या वो नंबर इवन है। सो अगर वो इवन है सो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, कुछ भी बिंगो प्रिंट करा दिया, ठीक है। और हम यहाँ पर एल्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और एल्स के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा बाय करके ब्रेक, ठीक है। ओहो, इसको मुझे ब्रैकेट में बंद करना चाहिए था, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, लास्ट में I++ कर देते हैं, ठीक है। वैसे ये वाली जो I++ वाली चीज़ थी ना, आप यहाँ पर भी कर सकते थे, मतलब आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा I++, है ना, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और फिर हम समझेंगे कि बात क्या हो रही है, बट उससे पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। उप्स, प्रिंट F लगाना चाहिए था, और तो कहीं प्रिंट नहीं लगा दिया ना, ठीक है। सो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लेट सपोज मैंने 2 एंटर कर दिया, लेट सपोज 4 कर दिया, लेट सपोज 6 कर दिया, लेट सपोज मैंने फिर से 2 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, जैसे नो किया बाय बाय बोल करके बाहर आ गए। अब एक चीज़ थी, आपको यहाँ पर न्यू लाइन करेक्टर देना चाहिए था। सो जैसे मैं न्यू लाइन करेक्टर यहाँ पर दे देती हूँ, आगे मेरे पास में 6 पे भी आया, 9 पर बाय बाय बोल दिया, ठीक है। सो ये हमारा कोड हुआ। अब इस कोड को कॉपी करते हैं, कर दिया यहाँ पर। अब इसको समझते हैं, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए,
एक में मैंने आई में 1 इनिशलाइज़ कर दिया और एक में मैंने कुछ अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अपने लूप को ना जब तक ये 10 से छोटा रहता है तब तक मैं इसको चलाती हूँ। तो यानी कि मेरा लूप 1 से 10 तक तो चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अंदर जा कर के पता चलता है कि अगर यूज़र एक इवन नंबर एंटर करेगा तो आपको एक बिंगो मिलेगा, ठीक है। और अगर यूज़र ने कोई भी ऑड नंबर एंटर कर दिया तो आप लूप से एग्जिट हो जाएंगे। इट्स लाइक अ गेम, है ना। सो बाय बाय बोल करके आपको ब्रेक करके लूप से बाहर ले आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है जो आपने प्रिंट कराई, मतलब ये चीज़ हुई आपके साथ में। तो मतलब इस तरीके से हमारा प्रोग्राम है जो रन करेगा। सो आपको पता चला कि ब्रेक का मतलब जैसे लूप है, लूप से आउट करना, आपको बाहर करना, बाहर का रास्ता दिखा देना। अब लेकिन जैसे ही कंटिन्यू की बात करेंगे तो कंटिन्यू के अंदर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। कंटिन्यू बोले तो किस तरीके से काम करेगा, तो कंटिन्यू अपने नाम की तरह मतलब कंटिन्यू रहने वाला है। कैसे, जैसे हम लोग अगर बात करते किसकी, ब्रेक की। ओहो, रेड पेन लेते हैं। तो ब्रेक क्या कर रहा था, लूप से बाहर ला रहा था। कंटिन्यू क्या करेगा, लूप को ही आगे बढ़ा देगा, मतलब उतना पोर्शन स्किप कर देगा। मतलब अभी ब्रेक ऐसा पत्थर था कि जिससे आप लूप से बाहर आ रहे थे, लेकिन कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर होगा जिससे आप वापस लूप के पास चले जाओगे और अगली स्टेटमेंट से आप लूप कंटिन्यू कर दोगे। कुछ समझ में आया? चलिए बताते हैं। ये अब इसको हम करते हैं, इसके लिए सब कुछ यहाँ से हटा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब अपने ऐसा करते हैं सिंपल नॉर्मल कि हम 1 से 10 तक अपना लूप है जो चलाएंगे। तो चलिए इसके अंदर अपने अभी क्या करते हैं, इसको मैंने कट कर दिया सब कुछ। तो यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ हमारे पास में आई के अंदर जो भी आए अगर वो इवन हो, ठीक है, इवन वाला ले लेते हैं, सो कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाए, हमारे पास %d और क्या हो जाए, आई प्रिंट हो जाए। आपको समझ में आया कि क्या किया हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो आई हमारा 1 है और जब तक वो 1 से छोटा रहता है तो तब तक मतलब हमारा टोटल लूप चलने वाला है 1 से 10 तक। तो जैसे ही आई के अंदर कोई एक इवन नंबर आएगा तो अपन क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू कर देंगे। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो जितने भी इवन नंबर हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं और जस्ट खाली ऑड नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और वो है हमारे आई की वैल्यू, बिल्कुल वो चेंज भी होनी चाहिए। अब मैं आई की वैल्यू यहाँ पर प्लस प्लस कर रही हूँ बजाय कि लास्ट के। थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैं आपको इसको पेन से करके बताऊँगी तब आप इसमें समझना कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। एंड चलिए अभी एक देखो हमारे पास प्रिंट हो गया 3 5 7 9 11। मुझे यहाँ पर न्यू लाइन करेक्टर देना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पास में कुछ इस तरीके से नंबर प्रिंट होकर के आ रहे हैं, इवन नंबर नहीं प्रिंट होकर के आ रहे हैं। इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट। सो देखिए अब इसके अंदर क्या चीज़ हुई, इसको समझो, नहीं तो आपका लूप इन्फिनिटी भी चल सकता है ज़रा सी गलती की वजह से। देखो क्या चीज़ हो रही है, आपने कहा कि आई हमारा तब तक चले जब तक हमारे आई की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती, मतलब 11 होते तुम लूप से बाहर आ जाओ। अब देखो जाते ही इसने क्या किया, यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर दिया। तो ये आप 0 से भी इनिशलाइज कर देते अगर आपको प्रॉपर 1 to 10 चलाना था। तो अभी आई आते ही 2 हो गया है, तो 2 हो गया आते ही। अब इसने क्या किया, कहा कि 2 तो एक इवन है, तो कंटिन्यू का मतलब वापस भेज दिया इसने आपको। इसने कहा 2 क्या छोटा है 10 से, कहता हाँ। आई को क्या कर दिया इसने 3, तो 3 से कंडीशन मैच हुई नहीं, तो इसीलिए आपका 3 प्रिंट हुआ। फिर आप वापस जाते हो और कहते हो कि 3 छोटा है, इसने कहा हाँ। इसने क्या कर दिया 4, तो 4 यहीं से वापस हो लिए। फिर आपके पास में 4 छोटा है, यस, तो इसके अंदर क्या आया 5। 5 के साथ कंडीशन मैच नहीं हुआ तो आपका 5 प्रिंट हो गया। वापस गए तो पूछा 5 छोटा है, कहता हाँ, तो क्या हो गया इसके अंदर 6, कंडीशन ट्रू, यहीं से वापस हो लिए। 6 छोटा है, कहता हाँ, तो अभी क्या आएगा 7। 7 के साथ मैच नहीं हुआ तो 7, ठीक है। वापस गए 7 छोटा है तो आई प्लस प्लस, तो कितना हुआ 8, कंडीशन मैच, यहीं से वापस। फिर 8 हमारा जो है 9 बन गया, ठीक है, तो 9 हमारा कंडीशन फॉल्स होती है तो 9 हमारा प्रिंट हो गया। ऐसे करके हमारा प्रिंट हो गया।
तो देखिए अब इसमें चीज़ क्या हो रही है कि मैंने इसको यहाँ पर प्लस किया है। आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर देनी है कि मान लीजिए अगर मैं आई प्लस प्लस यहाँ पर नहीं करती तो क्या होता। देखो कंटिन्यू का रोल इसमें सिर्फ इतना सा है कि ये क्या कर रहा है, आपके काउंटर को वापस भेज रहा है। ब्रेक लगा होता तो वो लूप से यहाँ ले आता आपको बाहर, ठीक है। तो ये अगला लेकर के जा रहा है। अब इसमें आई की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, इट मीन्स कब, कंटिन्यू से पहले। तो इसीलिए मैंने आई की वैल्यू में चेंजेस किए हैं। अगर आप यहाँ पर चेंज करते आई प्लस प्लस या इसके बाहर, तो फिर वो कंटिन्यू के बाद में चाहे आप लाखों लाइनें क्यों ना लिखो, कंटिन्यू एक ऐसा पत्थर है जो आपको अपने बाद में जाने ही नहीं देगा। मतलब ये एक ऐसी दीवार है सो उसके पार आप देख ही नहीं सकते कि क्या है। आपको ये वापस से धक्का दे देगा कि चल लूप से स्टार्ट हो जा। तो आई की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी कंटिन्यू से पहले। सो मतलब समझ में आया, ब्रेक का मतलब कुछ बाहर लाना लूप से, कंटिन्यू का मतलब चलो जी कंटिन्यू हो जाओ अगले स्टेटमेंट के साथ में। तो वो अगली स्टेटमेंट आपको यहाँ पर खुद से बतानी होगी इसके अंदर, यानी कि आई प्लस प्लस जो भी मतलब लूप को इंक्रीमेंट करना होगा या डिक्रीमेंट, जैसा भी आपका लूप चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हुआ ब्रेक और कंटिन्यू। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाली हूँ जिसके अंदर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक काउंटिंग कर लेना, मैंने एक्चुअली काउंटिंग की नहीं है। मेरे को जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हमारे कॉलेज टाइम में हम लोगों ने किए थे प्रोग्राम्स, तो वो सारे प्रोग्राम्स इसमें ऐड करने की पूरी कोशिश की है। तो आप अगर काउंटिंग कर रहे हो तो नीचे बता भी देना कितने हो गए, ठीक है। एंड फिर चलिए, ठीक है, मिलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट 5 के अंदर।